जाकिर भाई, जिस तरह से महापौर की बात आती है तो आप किस तरफ रहेंगे, या कांग्रेस की तरफ रहेंगे, या जिस तरह से विलास पाटिल 4 नगर सेवक लेकर पूरा महापौर बैठा देते हैं उस तरफ रहेंगे? नगर सेवक भिवंडी में ऐसे है जो दोपहर में 3 बजे के बाद उठते हैं और मोबाइल ऑफ रहता है उनका, व्हाट्सअप कॉलिंग पे सिर्फ कॉलिंग करते हैं, ऑफिस में बैठ के कैमरे के पे देख के पब्लिक को वापस भेज देते हैं। अगर पब्लिक को आपसे मिलना होगा तो वो किस तरह मिलेगा? जो हमारा इससे पहले 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड में महापौर के राउंड में हमारे भिवंडी के 18 नगर सेवक जो छोड़ के चले गए पार्टी को, उसमें मतलब सरदार भी थे। उसकी वजह से हमको वार्ड के अंदर बहुत परेशानी हुई। नहीं, मैं तो मेरी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मैं कांग्रेस में था अल्हम्दुलिल्लाह, और कांग्रेस के टिकट पे मैं लड़ा। लेकिन जो समाजवादी का मसला था, रईस शेख जो चल रहे थे समाजवादी से, उनका आमदार भी है, वो समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी ने उनके साथ क्या किया ये उन्हीं को मालूम है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। रिजल्ट कुछ इस तरह के थे कि कई लोग इसमें चौंक गए कि जिस तरह से कांग्रेस की इतनी 30 सीटें आ गई, तो एनसीपी तुतारी की 12 सीटें आ गई, और भाजपा की जो है 22 प्लस इससे ज़्यादा कई सीटें देखने को मिली। इससे पूरी भिवंडी में कहीं ना कहीं लोग काफ़ी चौंक गए थे और काफ़ी अचंभे हो गए थे कि इस तरह का रिजल्ट देख के। अभी हमारे साथ जो कैंडिडेट मौजूद है जाकिर मिर्ज़ा, ज़रा मैं इनके बारे में बता दूं, ये वार्ड नंबर 14 से इनकी बीवी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तबस्सुम जाकिर बेग ने। कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। इनके सामने समाजवादी के खान मतलूब सरदार थे। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पूरे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जो वोट हासिल किया है, इन्होंने हासिल किया है। मैं थोड़ा आपको ब्रीफिंग में बता दूं कि इन्होंने कितना वोट हासिल किया। तबस्सुम जाकिर बेग ने 9,950 वोट लिए थे, और मतलूब सरदार ने यहाँ पर लिए थे 3,690 वोट, यानी 6,260 वोटों की मार्जिन है। ये मार्जिन पूरी भिवंडी में सबसे ज़्यादा है अब तक की। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये आने वाले समय में ये क्या काम करने वाले। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना रह गया कि ये जिस शख्स के सामने इन्होंने सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं, वो 15 साल से नगर सेवक थे। ये एक चौंकाने वाली बात है कि 15 साल के नगर सेवक को इतनी बड़ी मार्जिन से हराना काफ़ी बड़ी बात दिखने रही है। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये आगे इनका क्या मकसद है और ये आगे वार्ड के लिए क्या काम करेंगे। जाकिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से हमने देखा कि पूरी भिवंडी में सबसे ज़्यादा आपने मार्जिन ली है, और आपका क्या मकसद है आगे इलेक्शन को लेकर, क्या काम होने वाले? पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे वार्ड का 14 नंबर वार्ड, जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे हर वार्ड, पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 14 में, हर ब्लॉक में मुझे वोट मिला है। 30 यादी लगभग मेरे वार्ड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर इसमें वोट मिला है। इससे बढ़कर यह है कि जो हमारे कैंडिडेट थे, चारों को हमने पैनल को वोट दिलाया है, और लगभग सब 9,000 के आसपास वोट पाए हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो पूरी भिवंडी में दूसरा सबसे ज़्यादा मार्जिन है, वो भी आपके पैनल के? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पैनल का जो भी थे, हमने जो पैनल डिसाइड किए कांग्रेस का, उसमें सबसे बड़ा हाथ रईस शेख जो हमारे आमदार है उनका था। ये पैनल बनाने में बहुत मेहनत की उन्होंने, और जब ये पैनल बना तो लगभग हमारी जीत तय हो चुकी थी। उसके बाद हमने जो मेहनत की है, 20-22 दिन हमको मिला है, 20-22 दिन 15-16 दिन मिला है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। इस 15 दिन में हम चारों पैनलों ने, हमारा ये था रिजल्ट ये कि हम कैसे यहाँ से जीते। और मुझे पूरी उम्मीद थी मेरे वार्ड के लोगों से, क्योंकि मैं 5 साल नगर सेवक रहा, उसके बाद 4 साल कोई नगर सेवक नहीं था, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमने वार्ड नहीं छोड़ा, मतलब जो भी 4 साल में लोगों की समस्या थी, हम उनके बीच गए। 100% नहीं, लेकिन 10-20%, 50% हमने लोगों का काम किया और उनके बीच में रहे। जिस तरह से मैंने देखा कि 2017 में जो मतलूब सरदार हैं वो आपके पैनल में ही थे, आप लोग साथ में नगर सेवक बने उस वक्त 2017 में, और वो भी कांग्रेस से ही बने थे। मगर इस बार क्या हुआ कि वो आपके अपोजिट में चले गए, समाजवादी में चले गए, और आपने जो सबसे ज़्यादा मार्जिन हासिल किए उनके सामने ही हासिल किए। देखिए, बात ऐसा है कि ये
जो हमारा इससे पहले 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड में महापौर के राउंड में हमारे भिवंडी के 18 नगर सेवक जो छोड़ के चले गए पार्टी को, उसमें मतलब सरदार भी थे। उसकी वजह से हमको वार्ड के अंदर बहुत परेशानी हुई, हमने वो झेला है। और पार्टी का भी ये डिसीज़न था कि वो बाकी नगर सेवक को ना ले, लेकिन कुछ नगर सेवक फिर भी भिवंडी में लिए। मेरा एकदम स्पष्ट कहना था पार्टी से कि अब की बार जो लोग भागे हैं उनको मैं मेरे पैनल में नहीं लूँगा, चाहे मैं कोई भी पार्टी से लड़ूँ। तो हमने इसके लिए उनका विरोध किया और हम उनके साथ नहीं गए। इस पूरे इलेक्शन में देखा जाए तो रईस शेख का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्या लगता है आपको कि रईस शेख का कि आपका अगर जैसे समाजवादी से काफ़ी काम कर रहे थे पहले, फिर अचानक से कांग्रेस का काम करने लगे और रईस भाई जो है वो भी कांग्रेस का सपोर्ट करने लगे, तो क्या लगता है आपको कि इसमें कहीं ना कहीं इधर उधर होते हुए नहीं दिखे आप? नहीं, मैं तो मेरी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मैं कांग्रेस में था अल्हम्दुलिल्लाह, और कांग्रेस के टिकट पे मैं लड़ा। लेकिन जो समाजवादी का मसला था, रईस शेख जो चल रहे थे समाजवादी से, उनका आमदार भी है वो समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी ने उनके साथ क्या किया ये उन्हीं को मालूम है। उसके बाद उन्होंने हमारे लगभग ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की, कुछ हमारे वरिष्ठ थे उनसे बातचीत की, और करीब 36 बी फॉर्म उन्होंने ये साइड में लाए थे, जिसमें से शायद 30 बी फॉर्म रईस शेख ने ये इस तरह बांटे हैं। और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह करीब हमारे यहाँ से खाली 7 लोग जो टिकट दिए थे रईस भाई ने, 7 लोग हारे हैं। बाकी टोटल जितने भी टिकट दिए रईस भाई ने वो जीत के आए। इस इलेक्शन में उनका कैसा रोल रहा? जी देखिए, जब 4 साल कोई नगर सेवक नहीं था पूरी भिवंडी में, तो रईस शेख साहब ने आमदार फंड से लगभग हर बंदे को फाइनेंस किया अपने वार्ड में काम करने के लिए, चाहे गटर हो चाहे पानी का मसला हो, और उन्होंने काम किया है पूरे वार्ड में। इसकी वजह से जो लोग उनसे जुड़े थे, जैसे मेरे वार्ड के अंदर 4-5 लोगों ने काम किया है, आमदार निधि से काम किया है। आमदार निधि से काम करने के बाद वो ऊपर आए, वार्ड में लोगों को दिखे कि ये काम करने वाले हैं, लेकिन उनके पीछे रईस शेख खड़े थे। रईस शेख जब हट गए तो उनका ये काम था कि जब आमदार हट गए तो वो सिलेंडर हो जाए और रईस शेख का सपोर्ट करे। बावजूद इसके उन्होंने फॉर्म भरा और कॉन्टेस्ट किया इस इलेक्शन को, और नतीजा आपके सामने है। जाकिर भाई, जिस तरह से महापौर की बात आती है तो आप किस तरफ रहेंगे, या कांग्रेस की तरफ रहेंगे, या जिस तरह से विलास पाटिल 4 नगर सेवक लेकर पूरा महापौर बैठाल देते हैं उस तरफ रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारी जो सीट आई है भिवंडी में 30 सीट, ये रईस शेख आमदार की देन है। और आगे जो महापौर बैठाने का सिस्टम है ये भी रईस शेख साहब ने बखूबी लगाया होगा, और वो उन्हीं के हिसाब से महापौर बैठाएगी। और जो विकास का काम भिवंडी में रईस शेख साहब कर रहे हैं, शायद उसी को देखते हुए महापौर भी वो अपना ही बैठाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि भिवंडी का विकास उन्हीं से हुआ। जिस तरह से कोई अगर नगर सेवक बन जाता है, कई नगर सेवक भिवंडी में ऐसे हैं जो दोपहर में 3 बजे के बाद उठते हैं और मोबाइल ऑफ रहता है उनका, व्हाट्सअप कॉलिंग पे सिर्फ कॉलिंग करते हैं, ऑफिस में बैठ के कैमरे के पे देख के पब्लिक को वापस भेज देते हैं। अगर पब्लिक को आपसे मिलना होगा तो वो किस तरह मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के नगर सेवक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे पहली बात जो सुबह का मसला है, मेरे वार्ड में हर बंदा जानता है कि मैं सुबह 7 बजे उठ के वार्ड में घूमता हूँ, और जो बंदा वार्ड में घूमता है पब्लिक उसी को बोलती है कि यहाँ गटर भरी है, या लाइट नहीं है, या नाली नहीं। उसके बाद अगर मैं कहीं चला गया तो हमारे वहाँ मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, कोई भी आदमी हमारे ऑफिस से खाली हाथ नहीं जाता कि उसका काम नहीं हुआ। लगभग हम सब पूरा घर हमारा, सबसे पहले यही है, मैं जो जीत के आया और लोगों ने जो विश्वास जताया, इतने वोट दिए, उसकी वजह एक ही है कि मेरे घर में काम करने वाले 10 है, वसूली करने वाला एक भी नहीं। जी, आने वाले समय में अपने वार्ड के लिए क्या विकास के कार्य होने वाले हैं? ये देखिए, विकास के कार्य तो ऐसे है कि बहुत बड़ी लिस्ट बनी है हमारी, और इंशाअल्लाह आमदार साहब ने इसके ऊपर बहुत गौर फिक्र किया है। हर चीज़ भिवंडी में जो मेरे वार्ड की समस्या है ये ज़रूर पूरी होंगी। पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, बिलाल नगर में 2-3 जगहों पे पानी का मसला है, हमारे पिरानी पाड़े में 2-3 लाइन गिरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी का मसला है। और सबसे बड़ा मसला जो है हमारा जो नाला है, ये नाले की रिपेयरिंग नए से हमको करना है, ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो रोड है, अभी एक रोड की ओपनिंग बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं, जो करीब 85 लाख रुपए उसका आमदार निधि से हो चुका है, और उसका बहुत जल्दी काम चालू करेंगे।